नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके प्रिय चैनल जिंदल एस्ट्रो सीक्रेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं राहु के विषय में महत्वपूर्ण चर्चाएं आपसे साझा करने जा रहा हूं। राहु एक छद्म देशधारी राक्षस है जो कलयुग में सबसे बलवान ग्रह के रूप में स्थापित है। राहु व्यक्ति को रहस्यों से पर्दा उठाने वाला, साहसिक कार्यों को करने वाला भी बनाता है। इसलिए जब भी यह कुंडली में शुभ अवस्था में हो या महादशा प्रत्यंतर में शुभ होने पर जातक को फर्श से अर्श पर ले जाता है। कंडीशन: राहु का कुंडली में शुभ होना तय है। इसकी दृष्टि जिस भाव पर होगी हर जगह से लाभ ही लाभ मिलेगा। यह पूर्ण दृष्टि से तृतीय, पंचम, षष्ठम, नवम भाव को देखते हैं और शुभ रहने पर जीवन को लाभ ही लाभ देते हैं। परंतु ये जब उत्पात मचाते हैं ना, तो अच्छों की बैंड बज जाती है। राहु कुंडली में समानता कहीं भी बैठे हों, अगर शुभ ग्रह उन्हें देखे तो राहु कंट्रोल में रहते हैं तथा उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। परंतु अशुभ हो तो ये जातक में हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और सबसे पहले मानसिक स्थिति को बिगाड़ देते हैं। जैसे ही मानसिक स्थिति की शांति बिगड़ती है ना, वैसे ही लाइफ में डिप्रेशन, इल्यूजन, बेवजह लड़ाई झगड़ा, तनाव, कोर्ट कचहरी, पति पत्नी में झगड़ा, संतान पक्ष से समस्या, व्यापार में गिरावट या ग्रोथ में अड़चन, विद्यार्थियों के कैरियर में रुकावट, अकस्मात दुर्घटना, बीमारियों में पैसा पानी की तरह बहना, कुछ ऐसी बीमारियां जो डायग्नोसिस ही न हो पाए, दिमागी खराबियां, और इन सभी बाधाओं में से एक और बाधा जो प्रॉपर डिसीजन न लेने वाला होता है। यानी अशुभ होने पर ये राहु बाबा ना अर्श से फर्श पर लाकर पटक देते हैं। शुक्र चंद्र की युति भी व्यक्ति को परेशान करती है, वहीं गुरु राहु की युति भी चंडाल दोष पैदा करके विषम परिस्थिति कर देती है। अगर राहु कुंडली में तृतीय, पंचम, सातवें, आठवें, 10वें और 12वें में हो तो उनकी अशुभ स्थिति परेशान करने वाली होती है। मैंने सुना है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। परंतु मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, दुनिया तभी बस में होगी जब 10वें भाव का राहु हमें शुभ अवस्था में लेकर जाए। नहीं तो मैंने ऐसी भी कुंडलियां देखी है जिसमें राहु 10वें भाव में आजीविका को ही खतरे में डाल देते हैं। यानी किसी भी व्यवस्था में राहु जब शुभ रहेंगे तभी अपना शुभ फल कुंडली के अन्य भाव में दे पाएंगे। जिस कुंडली में भयंकर तरीके से राहु ने तबाही मचा रखी हो, उनके लिए राहु का उपाय करना बेहद जरूरी हो जाता है। नहीं तो क्रिकेट के 99 रन पर आउट होने वाले भी मैंने बहुत से देखे हैं जो सेंचुरी नहीं मार पाते। राहु बहुरूपिया है, अतः इसे शांत करना चांदी के एक कटोरी में थोड़ा सा जल डालकर चांदी के हाथी जिसकी सूंड नीचे की ओर अवस्था में हो और हाथी 60 ग्राम का ठोस चांदी का बना हो, इसे सोमवार के दिन नॉर्थ ईस्ट में अपने पूजा वाले स्थान में रखें। कटोरी के जल में हाथी का पैर पूरी तरह से डूबा रहे ताकि हाथी की जो ऊर्जा है वह जल को छूने से शांत हो जाए और हाथी रूपी राहु मां रूपी चांदी की वस्तु चंद्रमा में और जल में आकर सुकून का जिंदगी प्राप्त कर सके। यहाँ हाथी राहु है जो चंद्रमा चांदी से शांति मिलती है, अपनी नकारात्मक ऊर्जा को ये सकारात्मक ऊर्जा में फिर चेंज करने देती है और लाइफ में धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ते जाता है। सारी समस्या लगभग धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन समय में राजा महाराजा अपने घर के दहलीज में दोनों तरफ हाथी जरूर लगवाते थे, जिनकी सूंड ऊपर की ओर उठी रहती थी, क्योंकि ऊपर उठी हुई सूंड हाथी को यह बताता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति जब घर की दहलीज पार कर हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो उसकी नकारात्मकता वहीं बाहर ही छूट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी बिजनेस प्लेस और घर की दहलीज के बाहर हाथी की उठी हुई सूंड
बहुत अच्छी हो मानी जाती है और घर के अंदर नीचे की सुर लाभदायक देती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दर्शकों कि चलता रहे हाथी तो देखे दुनिया सारी, जब राहु का हो साथ तो आप क्यों न करे विकास। श्री राधे राधे।